Hello friends, welcome to my channel Vidyalay. Friends, in this session today we'll be seeing GST and how GST is done, how it is affected, how it is recorded while passing journal entries. अगर आप journal entry पास कर रहे हो तो जीएसटी अगर उसके अंदर आ जाता है तो किस तरह से जर्नल एंट्री पास करते हो। दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर एफवाईजीसी सेक्शन फ्रेंड्स। तो बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी G.S.T जीएसटी सबसे पहला इट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये एक प्रकार का टैक्स है। टैक्स दोस्तों, पहले अपने देश में बहुत सारे टैक्स लगते थे। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, अलग 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 टैक्सेस थे। तो गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स को देखते हुए सारे टैक्सेस हटा के गुड्स एंड सर्विसेज पे एक ही टैक्स रखा और उसे नाम दिया जीएसटी। क्या नाम दिया? जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बोलना है तो इट केम into force from 1st July 2017। 1st जुलाई 2017 से ये आया। गवर्नमेंट ने इसे इम्पोज किया पब्लिक पे फ्रॉम 1st जुलाई 2007। आगे अगर आपको समझाना चाहो इसका मीनिंग तो जीएसटी का बेसिकली इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। It is an indirect tax collected by government from public. It is an indirect tax collected by government from public. गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ये पब्लिक से डायरेक्टली नहीं ले रही, इनडायरेक्टली ले रही। डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट नहीं है उसका, इनडायरेक्टली ये कलेक्ट करती है और पब्लिक से ही कलेक्ट करती है। आइए मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि ये क्या है। तो मान लीजिए कि विजय सेल्स है। विजय सेल्स, तो विजय सेल्स आपको अच्छी तरह मालूम है ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, बराबर है। अब यहां पे एक कस्टमर मिस्टर ए आता है और मिस्टर ए ने अपने लिए टीवी खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? टीवी। इन शॉर्ट, विजय सेल्स इज सेलिंग टीवी टू मिस्टर ए। तो विजय सेल्स जब ए को टीवी बेच रहा है तो गवर्नमेंट यहां पे कहती है विजय सेल्स को कि जब आप इसे माल बेच रहे हो तो जो भी माल बेचोगे इसके ऊपर आप उससे जीएसटी लो। जीएसटी कलेक्ट करना है। एक एग्जांपल के थ्रू रफली बोल रहा हूं। मान लिए विजय सेल्स ने 50,000 का टीवी बेचा, तो बताइए टीवी कितने का है? 50,000 का। तो गवर्नमेंट विजय सेल्स को बोलती है जीएसटी भी उसी से लो। किससे? मिस्टर ए से। तो जीएसटी मिलाकर अब विजय सेल्स मिस्टर ए को वो टीवी 55,000 में दे रहा है, बराबर है। तो इन शॉर्ट ये बताइए ये जीएसटी का पैसा विजय सेल्स अपनी जेब से डाल रहा है कि मिस्टर ए से ले रहा है? सर, जीएसटी का पैसा तो मिस्टर ए से लिया जा रहा है, यानी ये जीएसटी मिस्टर ए दे रहा है। क्या ये जीएसटी विजय सेल्स के पास जाएगा? देखने के लिए तो पहले विजय सेल्स को ही मिलेगा, लेकिन विजय सेल्स ये अपने पास नहीं रखेगा। ये विजय सेल्स किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये जो जीएसटी कलेक्ट किया है ये ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट को पे करेगा।
कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोला कि जो बंदा माल बेच रहा है वो भाई सामने वाले से जीएसटी का पैसा ले। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ये जीएसटी का पैसा लेती तो पब्लिक से ही है, लेती तो पब्लिक से ही है, बट डायरेक्टली पब्लिक गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही। पब्लिक जहां से खरीदती है सामान उसे जीएसटी देती है और वो बंदा जीएसटी जमा करता है सरकार के पास। और इसीलिए दोस्तों इसे इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दिया गया है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसका जर्नल एंट्री कैसे करें। इससे पहले कि मैं आपको इसका जर्नल एंट्री पढ़ाऊं, एक इंपॉर्टेंट बात और कह दे रहा हूं। जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं ट्रेडर के बुक में, ट्रेडर के बुक बराबर है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जीएसटी इज नाइदर एन एक्सपेंस ऑफ ट्रेडर। GST is neither an expense of trader nor an income for trader. GST ना तो एक्सपेंस है ट्रेडर के लिए और ना ही वो इनकम है। सर क्यों? क्योंकि जीएसटी सरकार पब्लिक से लेती है, पब्लिक से लेती है। जो ट्रेडर है वो अपने जेब से कभी जीएसटी नहीं, वो जब भी सामान बेचता है सामने वाले से पैसा लेके दे देता है। तो जीएसटी का बर्डन ट्रेडर पे कभी नहीं आता। अल्टीमेटली दिस बर्डन इज शिफ्टेड टू पब्लिक। और क्योंकि जीएसटी ये जो टैक्स है ट्रेडर अपने पॉकेट से पे नहीं करता, इसीलिए ना तो उस एक्सपेंस है। और अगर मान लीजिए यहाँ से 5,000 कलेक्ट कर ले रहा है, जैसे आपने देखिए ए से कलेक्ट किया, तो ये उसका इनकम भी नहीं है क्योंकि ये पैसा वो सरकार को देने वाला है। तो इसीलिए कहा गया दोस्तों कि जीएसटी इज नाइदर एन एक्सपेंस ऑफ ट्रेडर एंड इट इज नॉट एन इनकम फॉर ट्रेडर। आइए इसे एंट्री के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए रेडी है आप लोग? मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर लेता हूं, विजय सेल्स की ही बात कर लेता हूं। आइए विजय सेल्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बराबर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये लोग जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं कहीं ना कहीं से खरीदते भी रहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे सैमसंग कंपनी है और इस कंपनी से ही विजय सेल्स टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हैं और यहाँ पे पब्लिक है जिसको वो लोग बेचते हैं। क्या ये बात सही है? विजय सेल्स इन लोग से परचेज करता है और विजय सेल्स इन लोगों को बेचता है। क्या ये बात सही है? हाँ या यस? तो आइए एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बराबर है, मान लीजिए कि विजय सेल्स ने 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया, 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया, बराबर है, और उसके ऊपर जीएसटी है। तो दोस्तों माल जब परचेज कर रहा है, कितने का परचेज कर रहा है? 1,00,000 का, उसके ऊपर जीएसटी है 10%। दोस्तों 10%, तो 1,00,000 पे 10% आएगा 10,000। अरे बराबर है, हाँ या 10%, 10,000। तो इसका मतलब जब विजय सेल्स माल परचेज कर रहा है तो 1,00,000 रुपया वो गुड्स का दे रहा है और 10,000 जीएसटी दे रहा है, यानी विजय सेल्स के यहाँ से 1,10,000 रुपए जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से बताइएगा, ठीक है। एंट्री पास करना है, तो माल परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, बराबर है। अब ये जो जीएसटी दोस्तों विजय सेल्स भर रहा है, क्या ये जीएसटी विजय सेल्स के लिए खर्चा है? तो आंसर है जी नहीं, क्योंकि जितना भी वो जीएसटी पे कर रहा है सैमसंग कंपनी को, ये वो रिकवर कर लेगा जब वो पब्लिक को सेल करे। जीएसटी ये बर्डन नहीं है किसके लिए? ट्रेडर के लिए। इनफैक्ट ये जो 10,000 वो दे रहा है, ये पैसा वो सरकार से लेगा। दिस इज रिसीवेबल, रिसीवेबल फॉर विजय सेल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिसीवेबल है, क्लियर है।
अब क्योंकि रिसीवेबल है तो याद रखना सारे रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं। क्या होते हैं सारे रिसीवेबल्स? डेबिट। एक तरह के वो हमारे असेट्स हैं। तो दोस्तों ये जीएसटी ट्रेडर जब खरीदता है कोई माल, उसके ऊपर जब वो पे करता है तो उसके लिए रिसीवेबल है, बराबर है। तो ये जीएसटी 10,000 है, इसे दो पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं, एस जीएसटी और सी जीएसटी। ठीक है, 10,000 तो 5,000 एस जीएसटी, 5,000 सी जीएसटी इक्वली डिवाइड हो जाता है, बराबर है। इसका मतलब यह है कि 10,000 में से 5,000 स्टेट गवर्नमेंट के पास है और 5,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। क्या ये बात समझ में आई? और जब परचेस कर रहे हैं तो आप परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख लिखोगे, लेकिन आपके पास से दोस्तों कैश कितना गया, तो परचेस किया पर कैश विजय सेल्स ने 1,10,000 तो 10,000 रुपया जो एक्स्ट्रा भरा है वो जीएसटी भरा है। पर क्या ये विजय सेल्स के लिए एक्सपेंस है? जी नहीं, जी नहीं। ये माल जो वो परचेस कर रहा है वो किसी और को बेचने वाला है, वो अभी खुद कस्टमर नहीं है। क्लियर? तो ये जो जीएसटी है ये पैसा वो सरकार से लेने वाला है, उसके लिए रिसीवेबल है, तो डेबिट होगा। हाँ, परचेस करते वक्त के जीएसटी को आप नाम दोगे इनपुट सी जीएसटी। क्या नाम दोगे दोस्तों? इनपुट सी जीएसटी। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। और दोस्तों 5,000 5,000 बराबर है। तो इन शॉर्ट 1 लाख का परचेस किया, 5,000 सी जीएसटी, 5,000 एस जीएसटी, टोटल 10,000 जीएसटी हो गया, यानी टोटल पेमेंट विजय सेल्स ने 1,10,000 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया परचेस की एंट्री। जब आप कोई चीज परचेस कर रहे हो, जब ट्रेडर कोई चीज परचेस करता है, तो परचेस करते वक्त जब भी आपको जीएसटी आता है तो आप परचेस को डेबिट करना, और परचेस करते वक्त जीएसटी भरोगे तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी के नाम से आएगा। जब भी आप परचेस करते हो तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी बोलते हो, बराबर। तो चलिए भाई, विजय सेल्स ने 1 लाख का माल परचेस किया और 10,000 जीएसटी भरा, बराबर है। बट ये जीएसटी उसका खर्चा नहीं है, दिस मनी इज रिसीवेबल बाय विजय सेल्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब होता क्या है कि यही माल जो इसने खरीदा था, यही माल उसने यहाँ पे आम जनता को बेचा, पब्लिक को बेचा, बराबर है। और मान लीजिए यही सेल किया उसने 1,50,000, 1.5 लाख का सेल किया विजय सेल्स के पब्लिक को। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि जीएसटी लेना है, तो मान लीजिए अगर यहाँ जीएसटी 10% हो तो 15,000, 10% 15,000। क्लियर सर? क्या यहाँ पे भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल सही, एस जीएसटी और सी जीएसटी बराबर है। कितना हो जाएगा? 7,500 और 7,500। ठीक है, क्लियर? तो इन शॉर्ट जब वो 1.5 लाख का माल बेच रहा है तो 10% के हिसाब से 15,000 जीएसटी वो पब्लिक से ले रहा है, पब्लिक से ले रहा है। यानी अगर वो माल बेचेगा पब्लिक को तो माल 1.5 लाख का सेल्स है, जीएसटी 15,000, यानी उसके पास कुल मिलाकर कितना पैसा आएगा? 1,65,000 आएगा, 1,65,000 आएगा। तो सवाल ये है कि वो एंट्री क्या करेगा? तो बहुत सिंपल है एंट्री, उसके पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हुआ है 1.5 लाख का, पर पैसा आया है 1,65,000। 1.5 लाख का ही इनकम है पर पैसा 1,65,000 लिया है। तो ये जो ज्यादा लिया है ये आपने जीएसटी कलेक्ट किया पब्लिक से, विजय सेल्स से जीएसटी कलेक्ट किया पब्लिक से। पब्लिक से जो पैसा इसने लिया है विजय सेल्स ने, क्या ये उसके लिए इनकम है? जी नहीं, ये पैसा जो उसने कलेक्ट किया है दिस इज पेएबल टू गवर्नमेंट, पेएबल टू गवर्नमेंट। और क्योंकि पेएबल है इसलिए ये लायबिलिटी है, क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे सेल्स करते वक्त अगर जीएसटी आया तो आप बोलोगे टू आउटपुट सीजीएसटी, परचेस करते वक्त इनपुट, सेल्स करते वक्त आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और आ जाएगा 7,500, 7,500। दोस्तों अब आप मेरे को ये समझाओ बराबर से थोड़ा फटाफट, ये बताओ इसने कितना कलेक्ट किया? टेल मी, कितना कलेक्ट किया पब्लिक से?
कलेक्ट किया पब्लिक से? सर 15,000 बराबर है गवर्नमेंट को देना। ऑलरेडी इसी माल पे उसने जीएसटी कितना भरा था? ऑलरेडी पेड, जो उसे मिल जाना चाहिए था 10,000। आपको समझा? तो जब 15,000 कैश आया और 10,000 ऑलरेडी विजय सेल्स ने भर रखा था, तो अब विजय सेल्स गवर्नमेंट को कितना भरेगा? तो सिंपल सी बात है, 15,000 में से वो 10,000 हटा देगा और 5,000 ही गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी भरा है, आया ना? तो गवर्नमेंट को और 5,000 ही वो पे करेगा, 10,000 ऑलरेडी भरा है। क्लियर? लिया पब्लिक से 15,000 बराबर है, पर गवर्नमेंट को कितना देगा? 5,000। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 10,000 पहले भर चुका है जीएसटी, उस माल पे जीएसटी 10,000 ऑलरेडी पेड है। 15,000 जो कलेक्ट किया, 5,000 ही उसने गवर्नमेंट को इसमें से पे किया। यानी कहीं ना कहीं 10,000 रुपया जो विजय सेल्स ने अपने जेब से भरा था परचेस करते वक्त, बताइए बच्चों, क्या ये उसे रिकवर हो गया? जी हाँ, रिकवर हो गया। जैसे उसने पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया 15,000, ऑलरेडी 10,000 भरा था, तो उसने सिर्फ 5,000 और देना था, 5,000 दे दिया, गवर्नमेंट के पास 15,000 जीएसटी पहुंच गई, और विजय सेल्स ने जो अपने जेब से पैसा भरा था वो उसे मिल गया। क्लियर? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीएसटी इज नाइदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम फॉर ट्रेडर। जब भी वो कोई माल खरीदता है और वो जीएसटी पे करेगा, तो आप रिसीवेबल बोल के डेबिट कीजिए और नाम दीजिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। हाँ, जब भी वो सेल करेगा, तो जो जीएसटी आ रहा है सेल करते वक्त के जीएसटी को आउटपुट जीएसटी का नाम दिया जाएगा। इट इज पेबल टू गवर्नमेंट, बराबर है? तो जितना पेबल है वो आता है, 15,000 पेबल था, 10,000 रिसीवेबल था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अब विजय सेल्स गवर्नमेंट को कितना दे देगा? सिर्फ और सिर्फ 5,000 और देगा। गवर्नमेंट का हिसाब क्लियर? क्लियर? तो याद रखना दोस्तों, जीएसटी इज नाइदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम फॉर ट्रेडर। तो अगर कुछ एग्जांपल्स ले लूं आपके लिए, तो बताइए मेरे को क्या एंट्री होगी यहाँ पे? परचेज गुड्स of rupees 20,000 at the rate 12% GST, at the rate 12% GST। गुड्स अगर खरीदा गया तो क्या एंट्री आएगी? बहुत ही सिंपल दोस्तों, परचेज एक्सपेंस डेबिट, गुड्स खरीदा है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, बराबर है। लेकिन इस बार जीएसटी है दोस्तों, परचेज करते वक्त जीएसटी है, मतलब इनपुट जीएसटी की आउटपुट जीएसटी? इनपुट जीएसटी। दिस इज रिसीवेबल की पेएबल? दोस्तों रिसीवेबल है, तो डेबिट की क्रेडिट, तो सर डेबिट। तो इन शॉर्ट, जब इसकी एंट्री करनी होगी परचेज करते वक्त जीएसटी के साथ, तब आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है। इनपुट जीएसटी के दो पार्ट हो जाएंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए दोस्तों बात कर लूं परचेज। परचेज 20,000, 12% जीएसटी था, सीजीएसटी एसजीएसटी दो पार्ट करना है, तो 6% 20,000 का 6% अगर आप निकालो तो 20,000 का 6% आ जाएगा 1,200 रुपये। तो इन शॉर्ट 1,200 रुपये सीजीएसटी, 1,200 रुपये एसजीएसटी, तो 20,000 का परचेज, 2,400 जीएसटी, यानी टोटल पेमेंट हो जा रहा है 22,400। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस वन इज रिसीवेबल, और इसीलिए इनपुट सीजीएसटी के नाम से डेबिट। ये तो आपने गुड्स खरीदा है। मान लीजिए आपने असेट खरीदा हो, फर्नीचर खरीदा हो, फर्नीचर परचेज फॉर 50,000 एट द रेट 10% जीएसटी, बराबर है? 50,000 का फर्नीचर है और 10% जीएसटी भरना है। तो फिर से वही बात है दोस्तों कि फर्नीचर असेट है, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। फर्नीचर परचेस करते वक्त जीएसटी पे कर रहे हो, तो इसे नाम देंगे इनपुट जीएसटी। दिस इज रिसीवेबल, और रिसीवेबल है तो डेबिट। तो आप एंट्री क्या करोगे दोस्तों? एंट्री अब भी वही आएगा, इस बार
फर्नीचर अकाउंट डेबिट असेट कम्स इन 50,000. इनपुट CGST account debit. Input SGST account debit to cash. तो दोस्तों 50,000 था, 10% GST, हाफ ऑफ करो 5%, तो 50,000 पे 5% 2,500, 2,500, तो 50,000 पर फर्नीचर अमाउंट, 2,500 रुपया GST, यानी टोटल 5,000, तो टोटल पेमेंट गया 55,000. यानी एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि परचेज करते वक्त जब भी GST आएगा आप इनपुट GST बोल के रिकॉर्ड करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि वो रिसीवेबल है. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं सेल्स का. गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹30,000 at 6% GST. गुड्स बेचा 30,000 का और 6% GST इज टू बी एडेड. ठीक है, ऐड करना है आपको GST. तो आप बताइए फटाफट. गुड्स बेचा तो गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन डेबिट. सेल्स किया, इनकम क्रेडिट. अब सेल्स करते वक्त GST आ गया. अगर सेल्स करते वक्त GST आ गया तो दिस इज आउटपुट GST. ये आप जब माल बेच रहे हो तो GST ले रहे हो. दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट, और क्योंकि पेबल है इसीलिए क्रेडिट. तो आपकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट बराबर टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स करते वक्त GST रहेगा, तो दिस इज आउटपुट GST. तो आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट. सर क्रेडिट क्यों कर रहे हो? जी हाँ, क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी कलेक्शन हुआ दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट. यानी सेल्स 30,000, 6% है तो 3% GST, 3% आएगा 900. तो 30,000 का सेल्स और 900 1,800 रुपया GST, तो कुल मिला के पैसा आ गया 31,800. लेकिन ये जो 1,800 आपका कलेक्शन हुआ है GST, दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट, दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट, और इसीलिए क्रेडिट करेंगे. क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? और एक और एग्जांपल ले लेता हूं. चलिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू चंदा 1 लाख प्लस 10% GST. चलिए दोस्तों, उधारी में बेचा है, उधारी में बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में कोई फर्क नहीं है. फिर से बताइए, सेल्स, यस सेल्स, इनकम क्रेडिट. उधारी में माल बेचा है चंदा को, चंदा रिसीवर है, उससे पैसा लेना है, शी इज रिसीवर डेबिट, पर GST लेना है. अब बेचते वक्त का GST है, मतलब इनपुट GST की आउटपुट GST, तो आंसर है आउटपुट GST. ये आउटपुट GST जो आप कलेक्ट करने वाले हो दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट, सो क्रेडिट. तो आपका एंट्री क्या आ जाएगा दोस्तों? एंट्री आ जाएगा कि पैसा चंदा से लेना है, चंदा को गुड्स बेचा, चंदा अकाउंट डेबिट, रिसीवर है, टू सेल्स क्रेडिट इनकम, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट. बात कर लेते हैं दोस्तों, सेल्स कितना सेल्स हुआ है 1 लाख का, प्लस 10% GST. 10% आधा आधा करो, दो पार्ट, 5% तो 1 लाख पे 5%, 5,000, 1 लाख पे 5%, 5,000, यानी चंदा से कुल मिला के 1,10,000 रुपया लेना है GST के साथ, बराबर है, जिसमें से इनकम 1 लाख है और रेस्ट 10,000 पेबल टू गवर्नमेंट. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि GST, हाउ डू वी रिकॉर्ड GST व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज, बराबर है. अगर आप परचेज करते वक्त GST पे कर रहे हो तो आप नाम दोगे इनपुट GST, बिकॉज दैट इज रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट. ट्रेडर के लिए खर्चा नहीं है, क्योंकि ट्रेडर अल्टीमेटली ये माल पब्लिक को बेच के पैसा उनसे लेगा.
इसलिए उसके लिए दिस मनी इज रिसीवेबल सो डेबिट। और जब वो सेल करता है तो जाहिर सी बात है पब्लिक से जीएसटी का पैसा लेगा, और अगर जीएसटी का पैसा वो कलेक्ट कर रहा है, वो पैसा वो कलेक्ट कर रहा है, दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट, बराबर है, पेबल टू गवर्नमेंट। इसलिए सेल करते हुए जीएसटी को आउटपुट जीएसटी कहते हैं, और आप क्रेडिट करो। और फिर वो देखता है कि कितना पेबल है गवर्नमेंट को, कितना रिसीवेबल है। मान लीजिए 15,000 पे करना है, 10,000 रिसीवेबल है, तो अल्टीमेटली वो सेट ऑफ करके 5,000 गवर्नमेंट को देता है और जीएसटी का काम खत्म। क्लियर? तो विद दिस सेशन आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। दिस सेशन इज रेलेवेंट फॉर ओनली FYGC सेक्शन फ्रेंड्स, बराबर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।